हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब नायब तहसीलदार की मेंटल एबिलिटी का आज का हमारा टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है आपका डाटा टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट। ये सारा किसके अंडर आता है? आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के अंडर आता है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के उसी पार्ट में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाई चार्ट। ओके, पाई चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम पाई चार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके यस, तो आज हम पाई चार्ट डिस्कस करेंगे। पाई चार्ट है क्या बेसिकली, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, देखो सर्कल की फॉर्म में कुछ आपको दिखाई देता है। कहते हैं पाई चार्ट इज सर्कुलर स्टैटिक ग्राफिक्स विच इज डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू इलस्ट्रेट द न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन। इन ए पाई चार्ट द आर्क लेंथ ऑफ ईच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक एक जो स्लाइस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ जी, देखो कह रहा है कि द आर्क लेंथ ऑफ ईच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये 25% है तो ये जो एक स्लाइस है ये 25% ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास में सारा परसेंटेज में गिवन है स्लाइसेस, दैट मीन्स दिस कंप्लीट विल रिप्रेजेंट 100%। ओके, ध्यान रखना है आपने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाई चार्ट पे कि जो कंप्लीट है वो क्या होगा? 100% होगा। सेम वे अगर यहाँ पे जो आपकी स्लाइसेस है दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, जैसे ये है अपने पास में 90 डिग्री है, ठीक है, दिस इज 54 डिग्री, 72 डिग्री। तो जब यहाँ पे डिग्रीज के अंदर डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, इन दैट केस दिस टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। यस, ध्यान रखना है, दिस इज 360 डिग्री और इसका टोटल किसके इक्वल है? 100%। बस ये छोटा सा पॉइंट है, अगर ये हमें पता है तो पाई चार्ट आप पे बेस्ड क्वेश्चन आप बड़ा इजीली कर लोगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी, अगर एक पाई चार्ट आ जाता है आपके एग्जाम में तो उस पर 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। दैट मीन्स कि इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन है आपके पास में एक पाई चार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले जब भी आप डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहला काम है कि अपनी जो डायरेक्शंस है उनको आपने अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है। ओनली आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके यस, तो यहाँ पे देखिए क्या है, द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल इन परसेंटेज ऑफ इंडिया इन डिफरेंट कैटेगराइज्ड जोन। तो यहाँ पे अपने ज्योग्राफिकल जोन के अंदर इंडिया को डिवाइड किया गया है, तो उसकी पॉपुलेशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 जोन्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या है आपके पास में? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। ओके, और ये किसके अंदर है? परसेंटेज के अंदर है। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि परसेंटेज में है। दैट मीन्स दिस इज 16%, दिस इज 25%, 18%, 23% एंड दिस इज 18%। ओके क्लियर। अब देखो अगर एक पर्टिकुलर पार्ट हमारा कुछ परसेंटेज में है तो हम कंप्लीट 100% फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर है, अगर आपके पास में 100% टोटल गिवन है तो आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। यस बिल्कुल। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट जोन ऑफ इंडिया इज 1 to 6.5 मिलियन। कह रहा है कि जो ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन ये है आपका, ईस्ट जोन है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 to 6.5 मिलियन है। देन व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ जोन ऑफ इंडिया? तो नॉर्थ जोन की पॉपुलेशन आपको फाइंड आउट करनी है। ओके अब देखो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट वे इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द टोटल पॉपुलेशन। ओके, अब टोटल पॉपुलेशन कैसे करेंगे? देखो ये किसकी है? हमारे पास में ईस्ट जोन की है। ईस्ट जोन में यहाँ पे आपके पास में 23% मेंशन है, ठीक है। दैट मीन्स कि 23% मीन्स बटा 100, ठीक है। 23% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू व्हाट? 1 to 6.5 मिलियन। ये हमारे पास गिवन है, यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। दिस विल बी 5.5। दैट मीन्स कि टोटल पॉपुलेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? मिलियन। ओके, इतने मिलियन आपके पास में टोटल पॉपुलेशन होगी। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ जोन? अब नॉर्थ जोन की अगर आप फाइंड आउट करोगे हाँ जी, तो नॉर्थ जोन आप देख रहे हो कितना है परसेंट है? 25%। दैट मीन्स 25% ऑफ व्हाट? टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 555 मिलियन।
ओके, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। ओके, यस 137.5 मिलियन। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ जी, इसके अंदर आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये तो था कि हाँ जी मैंने पहले क्या किया, टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट करे ऑन एंड आफ्टर दैट आई फाइंड आउट द नॉर्थ जोन पॉपुलेशन। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, देखो कैसे। हाँ जी, अब डायरेक्टली मैं बता रही हूँ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कहा है उसने ईस्ट जोन और यहाँ पे हमारे पास में नॉर्थ जोन। ईस्ट जोन क्या है 23%, दैट मीन्स 23% इज इक्वल टू व्हाट 2650 126.5 million. Okay, 1% is equal to what 126.5 divided by 23 and we want to find out the population of north zone. North zone के कितने 25%, that means 25% is equal to what 126.5 by 23 into 25. yes, clear है। तो यहाँ पे अगेन अपने पास में वैल्यू सेम ही आएगी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0.5 मिलियन। ओके, जैसे आप लोगों को लगता है कि बेटर है, आई थिंक दिस विल बी बेटर, आपकी कैलकुलेशन कम है इसके अंदर, ठीक है। वो मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों को एक पर्टिकुलर पार्ट अगर गिवन है और उससे आपको टोटल फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, और अगर आपके पास टोटल गिवन है कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, वो आपको पता चल जाए। क्लियर, यस। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट जोन ऑफ इंडिया इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नॉर्थ जोन। यस, एक ही इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आप डीआई करते हो ना, व्हाट परसेंट मोर व्हाट परसेंट लेस, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, जब भी आता है व्हाट परसेंट मोर लेस, तो उस केस में हमने क्या करना है, पहले इस पार्ट को हमने फाइंड आउट किया, इसका और दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय व्हाट क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय व्हाट जो वैल्यू आपके पास में बाद में दे रखी है नॉर्थ जोन, जैसे यहाँ पे, तो नॉर्थ जोन वाली वैल्यू से आप डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई बाय 100। यस, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट जोन कितनी है 18%। अब आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस 18% है हमें, ठीक है, पता है। इज हाउ मच परसेंट लेस देन नॉर्थ जोन देखो कितना है 25% है, दैट मीन्स कि कितना परसेंट लेस है। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि भाई कितना परसेंट लेस है, 25 में से 18 गया आपके पास में, दिस इज 7% लेस है। बट यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि हाँ जी यहाँ पे हमारे पास में जो 7% है, 7% ऑफ व्हाट ऑफ टोटल पॉपुलेशन आया है ये। अभी हमें ये नहीं पता कि भाई ये हमारा इससे कितना परसेंट लेस है। तो परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करनी है कि कितना परसेंट लेस है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय 7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय व्हाट, हाँ जी नॉर्थ जोन की पॉपुलेशन। नॉर्थ जोन की कितनी है, नॉर्थ जोन से की है 25 इंटू 100, दैट मीन्स 28%। यस, क्लियर। सो आंसर विल बी व्हाट 28%। क्या करोगे जब भी इस तरह को, एक तो तरीका ये था कि पहले आप इसका निकालते 18% ऑफ टोटल देन 25% ऑफ टोटल, दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये आ गया अपने पास में, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कितना परसेंट लेस है, तो उस किसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फाइंड आउट करना है, नॉर्थ जोन के कोरस्पॉन्डिंग, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड क्या करेंगे बाय नॉर्थ जोन। एक दूसरा पॉइंट याद रखना कि अगर वो कहता है कि लेस देन अगर करेगा तो उस टाइम पे मोर वाली वैल्यू नीचे रखेंगे हम, अगर मोर देन होता है तो लेस वाली वैल्यू होती है। ये एक सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन इंडिया द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 13:12 and in central zone the ratio of males to female is 9:7. The number of females in the central zone is what percent of total number of females in India? Yes, good question. अब देखो यहाँ पे हमें पता नहीं कि भाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हमें नहीं पता, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन इज 100x। ओके, टोटल पॉपुलेशन हमने कितनी कंसीडर कर ली कि 100x है। दैट मीन्स कि इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर अगर हमारे पास में मेल और फीमेल कितने आ गए 13:12 है, 13:12 के अंदर है ये, ठीक है ना।
13:12। ओके, दैट मीन्स कि हमारे पास में मेल कितने आ गए, देखो यहाँ पे ये 13 12 कितना हो गया 25, दैट मीन्स दिस 25 इज इक्वल टू व्हाट 100x, 1 इज इक्वल टू व्हाट 4x। ओके, दैट मीन्स कि 13 इज इक्वल टू व्हाट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 52x, और ये कितना आ गया आपके पास में 48x। हाँ जी, ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। ये हो गया हमारे पास में टोटल मेल फीमेल हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो रेशियो सेंट्रल जोन के अंदर भी मेल फीमेल की रेशियो दे रखी है। सेंट्रल जोन पे आते हैं अब हम। हाँ जी, सेंट्रल जोन के अंदर मेल फीमेल की रेशियो गिवन है आपके पास में 9:7। अब सेंट्रल जोन के अंदर देखो कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो सेंट्रल जोन की पॉपुलेशन दे रखी 16%, दैट मीन्स 16% ऑफ टोटल 100x, दैट मीन्स कि 16x हो गया। टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी हमारे पास में 16x। इफ दिस इज 16x तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 9x एंड दिस इज 7x। इसमें कोई डाउट, देखो 9 और 7 16, 16 इज इक्वल टू 16x, तो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया x के इक्वल हो गया, यस तो ये हो गया 9x और 7x। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ फीमेल मेंबर इन सेंट्रल जोन इज व्हाट परसेंट द टोटल फीमेल्स। अब ये है अपने पास में 7x और टोटल फीमेल्स कितनी है 48x, यस सिंपल। अब हमारे पास में हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हाँ जी, तो हमारी रिक्वायर्ड परसेंट कितनी आ जाएगी 7x डिवाइडेड बाई 48x इंटू 100। ओके, क्लियर है, x से x आपका कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपके पास में 25 आते 25 के 150, 25 आते 175/12, तो हो जाएगा 12 एकम 12, 12 चौके 48, 12 एकम 12, 5 बच गए, 12 चौके 48, 7/12%। यस, सो आंसर विल बी व्हाट 14:7/12%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो रेशियो इसमें है, जब भी आप डीआई करते हो तो उसके अंदर आपको रेशियो का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो टोटल पूरे इंडिया की मेल फीमेल की रेशियो 13:12, हमने मान लिया कि जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है 100x है। अगर भाई ये 100x है, टोटल पॉपुलेशन 100x है, तो मेल और फीमेल कितनी होगी, इसको हमने डिवाइड कर लिया 13:12 के अंदर, ठीक है। तो कितनी आ गई आपके पास में 52x एंड 42x। ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो जैसे यहाँ पे मेल फाइंड आउट करना है तो कितना 13, कैसे फाइंड आउट करते हो आप, दिस डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100x। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, वैसे डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे आप कि जो टोटल है, टोटल को बच्चे जो हमारे पास टोटल उसके इक्वल पुट कर दो, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। सेम वे फीमेल फाइंड आउट कर लेंगे, फीमेल आ गई 48x। अब हमने देखा सेंट्रल जोन में रेशियो गिवन है 9:7 और सेंट्रल जोन की पॉपुलेशन कितनी है 16x, 16% है ना टोटल का, 100x का 16% कितना हो गया 16x हो गया, तो मेल फीमेल इतने आ गए। अब हमारा क्वेश्चन था कि द परसेंटेज ऑफ टोटल फीमेल इन सेंट्रल जोन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल्स इन इंडिया, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। यस क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the total population of India is 125 crores then what is the sum of the population of East zone and West zone। yes, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि 125 करोड़ है, तो हमें बताना ईस्ट जोन और वेस्ट जोन का। अब एक मेथड है कि पहले ईस्ट का फाइंड आउट करो फिर वेस्ट जोन का फाइंड आउट करो, दोनों को जोड़ लो। एक है कि पहले इन दोनों को जोड़ लो आप, ईस्ट और वेस्ट का। ओके, तो ईस्ट और वेस्ट की टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई, ईस्ट प्लस वेस्ट की पॉपुलेशन आ गया आपके पास में 23 + 18, 41% ऑफ टोटल।
ओके तो यहाँ पे देखो 41% ऑफ टोटल आपके पास गिवन है, कितना है 125 करोड़, 125 करोड़ गिवन है। यस अब आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास में, कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 5 से ये हो गया 25 चौके 100, 25 पंजे 125, दिस इज 51.25 करोड़। यस सो आंसर विल बी व्हाट, डी विल बी द करेक्ट आंसर, 51.25 करोड़। ओके क्लियर। जब टोटल पॉपुलेशन गिवन है इन दैट केस हम किसी भी पार्ट की पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट का पूछा था हमने, ईस्ट का और वेस्ट का दोनों का पहले टोटल निकाल लिया, कितना बन गया 41%, 41% ऑफ टोटल आपके पास गिवन था 125, सो 41% ऑफ 125 इज इक्वल टू व्हाट 51.25 करोड़। ओके यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट जोन आर फीमेल। यस वेस्ट जोन कहाँ पे आपके पास में, ये है वेस्ट जोन। अब कह रहा है कि इसकी 50% पॉपुलेशन क्या है, मेल है, दैट मीन्स कि 50% पॉपुलेशन क्या हो गई, फीमेल हो गई। यस क्लियर, हाँ जी आगे देखिए, विच इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इन इंडिया, पूरे इंडिया के मेल्स की 10% है, एंड इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन वेस्ट जोन इज 50 मिलियंस, दैट मीन्स कि देखो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं कितने गिवन है आपके पास, 50 मिलियंस गिवन है, ठीक है। अब मेल 50% थे, दैट मीन्स कि फीमेल भी 50% है, दैट मीन्स कि इतनी जितनी मेल है उतनी ही फीमेल है, तो फीमेल हमारे पास में अगर 50 मिलियंस गिवन है दैट मीन्स कि मेल भी 50 मिलियंस ही होंगे, तो मेल कितने हो गए आपके पास में, हाँ जी 50 मिलियंस हो गए। यस क्लियर। अब यहाँ पे कहा है देखो मेल्स विच इज 10% of the total population of the males of India and we want to find out what is the total population of males in India। तो males in India कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी males in India कितना हो गया फिर, $500 मिलियन हो गया। यस तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 500 मिलियन कैसे आया पता चल गया, कह रहा है देखो 10% ऑफ द टोटल मेल, 10% ऑफ टोटल मेल ऑफ इंडिया इज इक्वल टू किसके है, हाँ जी 50 मिलियन के। तो देखो टोटल मेल इन इंडिया कितना आ गया आपके पास में, 500 मिलियन आ गया। यस क्लियर, ओके सो आंसर विल बी व्हाट 500 मिलियंस। आई थिंक ये डीआई बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट डीआई पे बढ़े। यस नेक्स्ट डीआई देखिए क्या है अपने पास में, हाँ जी अगेन अपने पास एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट के अंदर आप पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि किस चीज़ का पाई चार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस इन डिग्रीज। यस जो फर्स्ट था, फर्स्ट के अंदर किस में था हमारे पास डाटा, परसेंटेज में था, यहाँ पे किस में है, डिग्रीज में है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था डिग्रीज, दैट मीन्स दिस कंप्लीट इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। ओके यस एज्यूमिंग दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज 60,000, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यस टोटल कह रहा है किसके इक्वल है, 60,000 है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, और यहाँ पे आपके पास में इसको डिवाइड किया गया लेबर, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, सुपरविजन एंड टिम्बर इन डिग्रीज। ओके दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 72 डिग्री, 54 डिग्रीज, 54 डिग्रीज, 54 डिग्रीज एंड 36 डिग्री। ओके अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे कि द अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट इज, यस सीमेंट की अमाउंट कितनी है। अब देखो सीमेंट, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीमेंट कितना डिग्री है, देखो कितना है 72 डिग्री है। अब 72 डिग्री देखो, अगर मैं कहता 72% है तो हम क्या कहते हैं 72/100 करते हैं। अब यहाँ पे 72 डिग्री है, दैट मीन्स क्या करेंगे 72/360 ऑफ टोटल। टोटल कितना है आपके पास में 60,000। ओके यस तो कितना आ गया आपके पास 12,000, सो आंसर विल बी व्हाट 12,000। यस क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, बस ध्यान क्या रखना है आपने कि जब आपके पास में डिग्रीज में गिवन है
तो आपने उसको 360 लेना है। जब आपके पास परसेंटेज में गिवन है तो आपको 100 लेना है। यस, ओके, क्लियर? हाँ जी। अब देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो टेस्ट जरूर करिएगा आप लोग, जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, सो दैट कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों बढ़ सके। ओके, हाँ जी। अभिपीडिया की तरफ से टेस्ट सीरीज भी है आप लोगों के लिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज। इन वन वी हैव सेक्शनल टेस्ट एज वेल एज कंप्लीट मॉक टेस्ट, एंड इन द सेकंड वन वी हैव 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट्स। तो आपको जो बेटर लगे आप वो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर एक्सीड्स द अमाउंट स्पेंट ऑन स्टील बाय कितने परसेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो लेबर पे लगा है 90 डिग्री, ठीक है, और स्टील आप देख रहे हो कि कितना है 54 डिग्री। 54 डिग्री, तो कितना डिग्री ज्यादा लगा है यहाँ पे देखो, अब कितने डिग्री ज्यादा लगा है, इसमें से हमने इसको माइनस किया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ गया, 90 में से 54 को मैंने माइनस किया, तो ये आ गई मेरे पास में वैल्यू 36 डिग्री। ओके, अब ये 36 डिग्रीज के अंदर है और मुझे किस में फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में फाइंड आउट करना। समझ आ गई? डिग्री को आप देखो परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखो, हमें इसको परसेंटेज में चाहिए, तो 36 डिग्री, डिग्री मीन्स डिवाइडेड बाई 36, और किसी भी वैल्यू को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तब हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10%। सो आंसर विल बी व्हाट, 10% विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस, 10% आ गया। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल क्लियर है। देखो जब डिग्री है, डिग्री मीन्स डिवाइडेड बाय 360, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट स्टील सुपरविजन इज व्हाट % ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखो, सीमेंट, स्टील एंड सुपरविजन, सीमेंट, स्टील एंड सुपरविजन का यहाँ पे हम टोटल देखते हैं। सीमेंट कितना है, 72 डिग्री। ओके, स्टील है आपके पास में 54 डिग्री। हाँ जी, और सुपरविजन कितना है, 54 डिग्री। टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा अभी आपके पास में 8 और 2 10, 17 और 1 18, 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री। अब अगेन देखो क्या कह रहा है ये, इज व्हाट % ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन, टोटल कंस्ट्रक्शन, टोटल हमें पता कितना होता है, टोटल इज 360 डिग्री, टोटल इज 360 डिग्री। तो जो हमारी परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, कितना आ गया आपके पास, 50%। सो आंसर विल बी व्हाट, 50%। सो 50% आपका आंसर है। जिन जिन का भी 50% आंसर है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करिएगा आप लोग। हाँ जी, शाबाश, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए, खुद से करो। देखो क्या है, द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर एक्सीड्स द अमाउंट स्पेंट ऑन सुपरविजन बाय, यस, यहाँ पे अब परसेंटेज नहीं है, वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बस। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, वेरी गुड। लेबर और सुपरविजन का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। देखो ये लेबर है 90 डिग्री, सुपरविजन इज 54 डिग्री। हाँ जी, तो कितना एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है, 36 डिग्री। कितना एक्सीड कर रहा है, 36 डिग्री एक्सीड कर रहा है। अब 36 डिग्री को मुझे किस में चाहिए, मुझे तो वैल्यूज हमारी रुपए में चाहिए, रुपए में चाहिए। तो 36 को क्या करूंगी मैं, डिग्री को रिमूव करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 360 करेंगे इनटू, अब क्या कर, देखो परसेंटेज में चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। अब हमें कॉस्ट चाहिए उसकी, ठीक है, रुपए में आंसर चाहिए, तो जो टोटल कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 60,000 है। ओके, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 6000। सो जिन जिन का भी 6000 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन समझ आ रही है डीआई बिल्कुल अपने को। हाँ जी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शाबाश जल्दी से, हाँ जी फास्ट। कह रहे द अमाउंट स्पेंट ऑन ब्रिक्स इज व्हाट परसेंट लेस देन सीमेंट। यस, अब परसेंटेज में निकालना है आपको, ब्रिक्स एंड सीमेंट परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, ये ब्रिक्स है और ये सीमेंट है, और किससे देखना, लेस देन सीमेंट, क्या फाइंड आउट करना है, लेस देन सीमेंट। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कितना लेस है, 72 माइनस 54, 72 माइनस 54 आ गया। ओके तो कितना आ गया आपके पास, 18 डिग्री है, 18 डिग्री का डिफरेंस है। बट मुझे क्या चाहिए, कह रहा है कि द अमाउंट स्पेंट ऑन ब्रिक्स इज व्हाट परसेंट लेस देन सीमेंट, लेस देन सीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में परसेंटेज क्या आ जाएगी, कितना लेस है, 18 डिग्री, ठीक है। सीमेंट, सीमेंट का देखो कितना है, 72 डिग्री इंटू 100, कितना आ गया आपके पास में, 25%। सो जिन का भी 25% आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, जिनका भी आंसर 25% है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नायब तहसीलदार के पेपर के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है तो बिना तैयारी के पेपर में नहीं जाना, अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ। तो डीआईज इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डीआईज अच्छे से करनी है आप लोगों ने, ओके। हाँ जी, तो आई थिंक आज मैंने आप लोगों को परसेंटेज बेस्ड डीआई भी करवा दिया और डिग्री बेस्ड डीआई करवाई है आपको पाई चार्ट पे, मतलब पाई चार्ट जिसके अंदर वैल्यूज आपकी परसेंटेज में, आई थिंक वो भी क्लियर हो गया आपको, और दूसरा जिसके अंदर वैल्यूज आपकी डिग्री में। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।